हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। इस वीडियो में हम सीएपीएफ के 2018 के जो मार्क्स कैंडिडेट ने प्राप्त किए हैं, उनका डेटा के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में हम सारे मार्क्स को देखेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, ठीक है। तो वो आपके टेबल के फॉर्म में हम सारे डेटा देखेंगे कि एवरेज क्या है, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, और उस आधार पे आप देखेंगे कैंडिडेट्स किस कैटेगरी में, कितने कैंडिडेट्स किस स्कोर में बिलोंग करते हैं। तो आप यदि तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में क्यूरियोसिटी है, तो ये एक कंप्लीट डेटा के लिए एक जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें। तो आप मस्ट इसको ये देखें, ठीक है ना। तो ये इसमें हम डिफरेंट डेटा को देखेंगे कि क्या किस पैटर्न में स्कोर कैंडिडेट्स के द्वारा किया गया है। अब देखोगे कि समटाइम जो हाईएस्ट कैंडिडेट हैं, जो हाई स्कोर कर रहे हैं रिटेन में, इसका कोई मत जरूरी नहीं है कि वो इंटरव्यू में हाई करें। इनफैक्ट देखोगे कुछ कैंडिडेट जो हैं, जो इंटरव्यू में बहुत अच्छा किए हैं, उनका रिटेन में बहुत कम है। ये हाई कॉन्ट्रास्ट टाइप का चीजें, तो हम ये इसको टेबल फॉर्म में देखेंगे। तो ये हम ऑलरेडी आपका जो ये था कट ऑफ मार्क्स था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कट ऑफ एनालिसिस हम दूसरे वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको जरूर से देखें। वो उसके लिए बट इन नॉर्मल आप देख लोगे कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका जो टोटल में कट ऑफ 282 है, ओबीसी का 281 है, और एससी का 255 और एसटी का 251, और रिटेन में 166, 163, 142 और 136। तो देखोगे टोटल मार्क्स जो हैं, इसमें जो टॉप 300 प्लस जो स्कोर किए थे, तो 300 प्लस स्कोर वाले जो हैं वो 99 कैंडिडेट्स हैं इन टोटल, ठीक है। हम यहाँ जो है कैंडिडेट्स जो लिए हैं, वो आपको जो जिनका जो लिस्ट में था एक्स सर्विसमैन को छोड़ करके लिए हैं, ठीक है। तो आपका 407 कैंडिडेट्स का टोटल आप ये हैं, तो एक्स एक्स सर्विस वाले को छोड़ करके उसमें, और ये हम जो अभी जो रिजर्व लिस्ट वाला था वो उसको हमने कंसीडर नहीं, जो अगस्त में रिजल्ट आया था उसका। तो देखोगे 300 प्लस स्कोर में आपका जो है 300 या 300 प्लस स्कोर में 99 कैंडिडेट, जो हाईएस्ट स्कोर था वो 357 था। तो 357 यानी 300 से लेकर के 357 में, सॉरी 357 में कितने हैं, 99 कैंडिडेट। और इधर देखो 299 से 282 के बीच में मेजोरिटी कैंडिडेट देखो आपके इस स्कोर में ही ये कर रहे हैं। कितना आपका डिफरेंस है, आपका डिफरेंस यहाँ 17 है। यानी कि इन दोनों को लो इंटरवल को, तो 18 इंटीजर में 18, 282 से लेकर के 299 तक करोगे तो 18 मार्क्स 111, 282, 283, 284 ये करोगे। देखो इसमें गैप जो क्या है, 57 का गैप है। तो 57 में ओनली 99 कैंडिडेट्स, इसमें 17 का गैप 213 कैंडिडेट्स, यानी मैक्सिमम जो कैंडिडेट। देखो लास्ट जनरल कैंडिडेट जो रैंक जो था उसका 308, लेकिन 82 में कुछ ओबीसी कैंडिडेट भी थे। तो जो आपका ये आ रहे हैं यानी कि 312 कैंडिडेट, यानी जनरल का जो कट ऑफ था, जनरल का कट ऑफ 282, तो इस लिस्ट में 312 कैंडिडेट आए। यानी कि 357 से लेकर के 282 तक में मार्क्स में टोटल आप ये करोगे तो 312 कैंडिडेट। लेकिन इसमें से कुछ जो ऊपर हैं, जनरल के कैंडिडेट्स मेजोरिटी हैं, लेकिन ओबीसी के भी हैं, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं। तो ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। और चूंकि 281 ओबीसी का है, फिर आपका 255 एससी का था, और 251 देखोगे एसटी का है। तो इस रेंज में देखो, ये रेंज भी बहुत बड़ा है, इस रेंज में भी कम कैंडिडेट है। तो जो मेजर, मैं इसी वजह से बोलता हूं हमेशा कि बॉर्डर पे होना ये सबसे प्रॉब्लम वाली बात है। 2 मार्क्स 4 मार्क्स इधर होना और उधर होना कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप प्रिपरेशन करोगे, आप टेस्ट यदि देते हो तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा, और ये सारी चीजें जब आपके मार्क्स आ जाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये आपके हुए। अब देखो रिटेन मार्क्स में,
रिटेन मार्क्स में जो है, जो फर्स्ट कैंडिडेट था उसके 252 मार्क्स आए थे, हाईएस्ट जो है, जो फर्स्ट 252 जो हाईएस्ट था, 252 मार्क्स रिटेन में। सोचो, एसटी का कट ऑफ 251 या फिर एससी का 255, और ये जनरल कैंडिडेट जो है वो 252 हाईएस्ट लाया। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग देखोगे, 200 और एबव टोटल जो मार्क्स है रिटेन में, ये रिटेन की मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि टोटल तो हम पहले इसके पहले वाला स्लाइड पे देख लिए। तो 200 और उससे ऊपर जो है टोटल 159 कैंडिडेट्स जो है वो लाए हैं 200 या उससे एबव। लेकिन अंडर 100 रैंक में देखोगे 94 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 200 या उससे एबव लाए, यानी कि 6 ही ऐसे कैंडिडेट हैं अंडर 100 में जिन्होंने 200 से कम रिटेन में लाया है। अब इस चीज का इंपॉर्टेंस आप समझोगे कि रिटेन जो है वो मेजर क्रक्स डिसाइड करता है। नो डाउट कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया इंटरव्यू के चलते, लेकिन आप ये डेटा, ये मैं यहाँ डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं कि ये जो टेबल मैंने सारे जितने लिस्ट थे उस लिस्ट को मैंने एक एक करके एनालाइज किया, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं प्रॉपर कि जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, तो टोटल कैंडिडेट में 159 ऐसे हैं जो कि 200 प्लस मार्क्स लाए रिटेन में। लेकिन अंडर 100 रैंक जिनका था उसमें से सिर्फ 6 को छोड़ करके, और वो 6 का भी बहुत खराब नहीं था, किसी का 198 है, 197 है, 196 है, इस ढंग से है। तो ये मानो कि आपको अच्छे रैंक के लिए आपको रिटेन में 200 प्लस चाहिए। तो ये 94 कैंडिडेट अंडर 100 में, और टॉप फर्स्ट से लेकर के 80 रैंक तक सबों ने 200 से ऊपर स्कोर किया। लास्ट रैंक जिसने 200 प्लस स्कोर किया वो 338 रैंक वाला जो था। तो यानी कि 200 प्लस जो लास्ट रैंक ऐसा कैंडिडेट 338 रैंक वाला, लेकिन उसको इंटरव्यू में जस्ट जो है 72 मार्क्स मिला। नेक्स्ट आप देखोगे टॉप 10 कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स हम देख रहे हैं। तो टॉप 10 कैंडिडेट, तो देखो फर्स्ट रैंक जो था उसका 357 था, लेकिन मैं एवरेज 10 कैंडिडेट का जो टॉप है 1 से लेकर के 10 रैंक, तो 1 से लेकर के 10 रैंक में जो टोटल मार्क्स है रिटेन प्लस इंटरव्यू, उसका एवरेज जो आता है 335.7 आता है। ठीक है, अब सिर्फ रिटेन पार्ट का देखोगे, रिटेन पार्ट का उनका एवरेज जो है 235.5 है, और इंटरव्यू में एवरेज जो है टॉप 10 का 100.2 है। अब लास्ट 10 देखते हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट में। तो लास्ट 10 जो है जनरल कैटेगरी में, तो टोटल जो है तो 282 कट ऑफ था, और ऑल 10 जो है वो स्कोर किए 282। अब देखो तो उसमें रैंक कैसे होता, अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि 282 सबका, तो रैंक रिटेन में जिनका ज्यादा मार्क्स होता है, रिटेन में आपका अधिक मार्क्स है तो आपका रैंक बेटर होगा। जैसे देखो जितने भी कैंडिडेट 10 से ज्यादा थे, कैंडिडेट 12 कैंडिडेट 13 कैंडिडेट से ज्यादा थे। अब देखो मान के चलो कि जिसका ऊपर रैंक मार्क्स रिटेन का अच्छा है तो उसका रैंक सपोज 180 से लेकर के मान के चलो 200 से 220 तक जो है सेम मार्क्स लाए, तो जिनका रिटेन सबसे हाईएस्ट होगा उनका सबसे अच्छा 200 रैंक होगा, रिटेन जिनका सबसे खराब होगा उनका सबसे खराब होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है, एक जीवन भर के लिए आपका रैंक हो जाता है। तो सपोज सेम सबका स्कोर आया, 20 कैंडिडेट्स हैं उनके सेम स्कोर आए, लेकिन जिनका रिटेन पार्ट में अच्छा है तो उनका एडवांटेज होगा कि उनको 20 रैंक ऊपर मिला। एक ही मार्क्स में कई रैंक आ रहे हैं, 10 देखो ऑल 10 कैंडिडेट्स स्कोर 282, 10 प्लस से ज्यादा किए, लेकिन मैं 10 ही का यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, तब भी 10 रैंक बहुत मायने रखता है आपको बोलने के लिए कि हमारा रैंक 150 है और एक बोल रहा है 160 है, भले स्कोर सेम हो लेकिन 150 वाला तो गौरवान्वित महसूस करेगा ना। तो ये है कि ऑल का उतना ही। रिटर्न में देखोगे एवरेज जो है वो आपका 186 है। तो फर्स्ट जो 100 है, सॉरी फर्स्ट 10 जो थे उनके आपके कितने थे 235 235.5 थे रिटेन में, और
ये यहाँ इनका क्या है 186.8 और देखो इंटरव्यू में 95.2 है। तो देखो यहाँ रिटेन में गैप हुआ, टोटल में बहुत अधिक गैप हुआ टॉप 10 और लास्ट 10 में। जनरल की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन इंटरव्यू में देखोगे 5 मार्क्स का जस्ट डिफरेंस है, यानी कि उन लोगों का 100.2 था और इनका 95.2। तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस टॉप 10 और जो बॉटम 10 जनरल कैटेगरी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। परसेंटेज के टर्म में देखोगे तो 5%। आप इसमें देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट 50%, तो इसमें 17% के आसपास का इस लोअर को लोगे तो बहुत ज्यादा का गैप हो जा रहा है। नेक्स्ट देखोगे हाईएस्ट और लोएस्ट। तो जो इंटरव्यू में हाईएस्ट जो है, तो जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट 113 और जनरल कैटेगरी में जो आपका लोएस्ट था वो 68 था और इन टोटल लेकिन लोएस्ट जो था 66 था। तो हाईएस्ट जो है दो कैंडिडेट को 113 मिले हैं, 113 एक जनरल कैटेगरी जिसका रिटेन 189 रिटेन में मार्क्स था और वन एससी कैंडिडेट रिटेन में जस्ट 149। लेकिन तो आप समझ सकते हो कि इससे जो टॉप वाला बंदा था, फर्स्ट रैंक का जो बंदा था, उसने 252 लाया रिटेन में और ये जस्ट 149। तो रिटेन समझ सकते हो कितना बुरा है। लेकिन फर्स्ट रैंक वाला 105 इंटरव्यू में पाया, लेकिन इसने 113 पाया। तो हो सकता है कि बहुत आपने रिटेन में खराब भी किया तो आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्राई ये करना है कि रिटेन में बहुत अच्छा लाओगे, तब आप ज्यादा बेटर पोजीशन में रहोगे। तो जो हाईएस्ट इंटरव्यू में आया 2 कैंडिडेट्स थे, एक का जनरल का 113, तो उसका रिटेन में 189 था और वन एससी कैंडिडेट जिसका रिटेन में 149 मार्क्स था। अब इंटरव्यू में लोएस्ट 66 आया इन टोटल, तो एसटी कैंडिडेट उसका रिटेन में 192, यानी समझ सकते हो रिटेन में बहुत अच्छा है। और जनरल कैंडिडेट जिसका है वो उसको 68 लोएस्ट मिला, लेकिन उसका रिटेन में 233 मार्क्स यानी एक्सेलेंट। नेक्स्ट रिटेन में हाईएस्ट जो है वो आपका 252 फर्स्ट रैंक का है और ऑब्वियसली है जो जनरल कैंडिडेट का आपने कट ऑफ वाले में वो रिटेन में देख रखा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो इंटरव्यू मार्क्स में जो है 100 प्लस मार्क्स कितने को, ये 100 प्लस मार्क्स है और ये ब्रैकेट में हमने 105 प्लस मार्क्स। तो देखो 100 प्लस जिनका है वो बहुत अच्छा है। तो 100 प्लस जो है वो टोटल 116 कैंडिडेट को जितने सेलेक्ट हुए थे, जो एक सर्विसमैन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वैसे किसी ने भी एक सर्विसमैन में 100 प्लस नहीं लाया, लेकिन इन जनरल ये सब मिला करके जो सारे लिस्ट का मिला करके एससी एसटी ओबीसी और जनरल सब मिला करके 100 प्लस जो स्कोर किए हैं 116 कैंडिडेट्स ने। और 105 प्लस 105 एक्सेलेंट, क्योंकि 105 70% होता है, तो 70% जो है 46 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 100 ये 5 प्लस किया। इन टॉप 100 जो है, टॉप 100 में जो 100 प्लस स्कोर 35 कैंडिडेट्स ने किया था और इन टॉप 10 जो 100 है उसमें 105 जो 12 कैंडिडेट्स ने किया था। आप देखोगे रिटेन वाले में 94 कैंडिडेट्स थे 100 में, जिनका किया स्कोर जो था वो आपका 200 प्लस था, लेकिन 100 प्लस जो इंटरव्यू में स्कोर है तो टोटल देखो 116, लेकिन 100 वाले में जो है टॉप 100 में ओनली 35 कैंडिडेट्स हैं। इसमें देखो 105 प्लस, तो 105 प्लस टोटल जो है 46 है, यानी कि देखोगे 100 में ये सारे में 46 और 100 में 12, तो इसका मतलब है ना कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें भी थोड़ा सा इसका एडवांटेज है, लेकिन इसमें देखोगे मोर और लेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेन जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है सबसे जो मेजोरिटी कैंडिडेट, नो डाउट जैसे आपने देखा कि जो हाईएस्ट स्कोर लाए उसमें 2 कैंडिडेट, रिटेन में एक का 149 जस्ट था, लेकिन इंटरव्यू में 113 मिला। तो ये हो सकता है
ये जो वो एक्सेप्शनल कुछ कैंडिडेट, लेकिन इन जनरल टर्म्स देखोगे तो इंटरव्यू में रिलेटिवली कम वेरिएशन है और आपका जो मेन डिसाइडिंग होता है वो ज़्यादा जो मेजॉरिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिटन पार्ट। और इनफैक्ट सेम मार्क्स सब लोग लाओगे, 20 कैंडिडेट्स 10 कैंडिडेट्स का इक्वल मार्क्स है, तो रिटन में जिनका ज़्यादा है वो उनके पास एडवांटेज होगा। अब देखो इंटरव्यू में लोएस्ट मार्क्स जो है, तो लेस देन 90, जो लेस देन 90 है, 100 टोटल लिस्ट में 104, एक्स सर्विसमैन को छोड़ करके मैं ये हमेशा बोल रहा हूँ, लेस देन 90 जो स्कोर किए हैं वो 104 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लेस देन 90 स्कोर किए हैं। और लेस देन 90 जो है टॉप 10 में, ये उसमें मात्र 19 कैंडिडेट ऐसे हैं। तो देखोगे इनफैक्ट जो अच्छा है कि इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस चीज़ें नहीं आ रही है इंटरव्यू में। तो जो अंडर 100 है उसमें भी कर रहे हैं कम स्कोर 90 से। लेकिन एक बात मैं स्टैंडर्ड बताया हूँ कि 90, तो लेस देन आपका 90 जो है 104 और 116 जो है वो 100 प्लस है, ठीक है। तो जो 90 से 100 जो है वो जो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, वो 90 से मेजॉरिटी कैंडिडेट्स 90 से 100 के बीच में, ये एवरेज एवरेज मैं मानता हूं कि 90 आपके इंटरव्यू में आने चाहिए। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स था कि जिसे आपको जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं हवा में रहने की जरूरत नहीं है। आपके कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और या आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 इस पे हमें संपर्क कर सकते हैं, या इमरजेंसी जरूरत बहुत जरूरी हो तभी कॉल करें 7404909669। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिनको CAPF AC 2020 का टेस्ट सीरीज देना है वो केन स्टडीज पे जाएंगे और आप टेस्ट दे सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।